एक एक पद की ओर युवाचार्य भगवंत आपको और हमको सभी को उस पद के करीब लेकर जाएंगे। आइए सुने श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। ये ध्यान के माध्यम से इसलिए करा रहे हैं कि इसके माध्यम से हम उस पद की आराधना को और गहराई से कर सके, और साथ ही साथ ये जो प्रवचन के माध्यम से आप सुन रहे हैं, ध्यान के माध्यम से उसको और ज़्यादा एक तरह से हम समझ करके आत्मसात कर सके, तो ये हमारे जीवन पर्यंत एक तरह की साधना का आलम्बन बन सकता है। तो ये ध्यान के माध्यम से आपको एक एक पद की आराधना कराने का भाव है, मानस है। ध्यान की अपनी पूर्व व्यवस्था सारी स्वीकार कर ले। कमर पीठ गर्दन सीधी, कौशक मुद्रा, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। नव पद का प्रथम पद, पंच परमेष्ठी का प्रथम पद, नमो अरिहंताणम। हे देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा, आपके चरणों में नमन है। अरिहंत परमात्मा जो अनेक भवों की साधना के परिणाम स्वरूप अनंत अनंत पुण्य राशि के उदय स्वरूप इस मनुष्य देह में आते हैं, उनका जन्म ही संपूर्ण संसार में आनंद देने वाला अरिहंत का जन्म है और आयुष्य पूर्ण है। अरिहंत का जब जन्म होता है, तीनों लोक में एक क्षण के लिए आनंद व्याप्त हो जाता है। अरिहंत परमात्मा का जन्म भौतिक सुखों की जिनके पास पराकाष्ठा है, ऐसे शक्रेंद्र महाराज के आसन को भी कंपायमान कर देती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई ऐसी पुण्य आत्मा पृथ्वी पर अवतरित हुई है जो देवेंद्र से भी उच्च पद के स्थान पर विराजित होगी। स्वयं देवेंद्र जिनका अभिषेक करने के लिए अपने समस्त देवों के साथ पहुंचते हैं। हे अरिहंत परमात्मा, आपने जिस साधना के बल से, जिस सेवा के बल से और जिन उत्कृष्ट भावों के साथ की गई साधना और सेवा से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, उस उत्कृष्ट साधना के भावों को, उस उत्कृष्ट सेवा के भावों को अनंत अनंत नमन। हम भी जब कभी साधना में, वैयावृत्य में, संघ के स्तवन में, परमात्मा की भक्ति में सम्मिलित हो, तो हमारे भीतर भी वो उत्कृष्ट रसायन आए कि मैं अपने अशुभ कर्मों के बंध से बच सकूं। अरिहंत परमात्मा, आपका मात्र जन्म ही नहीं, आपकी जन्म लेने के पश्चात उचित समय में
ग्रहण की हुई प्रव्रज्जा अपने आप में एक आदर्श जीवन है। राज सिंहासन, राज वैभव, भोग विलास की उत्कृष्ट सामग्री सभी को छोड़कर आप आत्म दर्शन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, परमात्म तत्व को प्रकट करने के लिए जंगलों की ओर निकल गए। धन्य है आपकी वो त्याग भावना, आपकी वह उत्कृष्ट ऐसी साधना की भावना, जिस साधना से, जिस भावना से ये सारा कुछ भौतिक सुख अपने आप छूट गया। मात्र राज्य वैभव का त्याग ही नहीं किया, 1 वर्ष तक हे प्रभु आपने वह समस्त जनता को प्रतिदिन 1 करोड़ 8 सोने की मोहरों का दान किया। जिस जिस भाग्यशाली के हाथ में आपका दिया हुआ वह दान पहुंचा, वह भव्य आत्मा अपना कल्याण किए बिना नहीं रहेगी। वो भव्य आत्मा एक न एक दिन अवश्य मोक्षगामी बनेगी। कैसा उत्कृष्ट दान प्रभु आपका। हे प्रभु, आपका वह निर्मल चित्त से किया गया दान, जहां कोई ऐसा भाव नहीं ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये श्रेष्ठ, ये कनिष्ठ, ये जघन्य, ये महान। बिना भेदभाव के जिसने आपके सामने हाथ फैलाया, आप उसे देते गए और देते देते मात्र सोना ही नहीं तो उसके जीवन को सोने जैसा निर्मल बनाते गए। धन्य है प्रभु आपका वो त्याग, आपकी वह दान भावना, आपकी वह साधना के लिए संपूर्ण भौतिक सुखों के त्याग की भावना को शत शत कोटि कोटि नमन। हे अरिहंत परमात्मा, आप पंच परमेष्ठि के प्रथम पद पर, नव पद के प्रथम पद पर विराजमान है, क्योंकि आपका यह जीवन का क्रम समस्त संसार के लिए आदर्श है। आपने जो देशना दी, आपने जो मार्ग बताया, आपने जो आगार धर्म अणगार धर्म बताया, वह तो निश्चित रूप से समस्त संसार के लिए अनुकरणीय मोक्षदायक बना, लेकिन आपके जीवन का प्रत्येक क्षण, आपके पूर्व जीवन की प्रत्येक साधना भी भव्य आत्मा के लिए प्रेरणादायी है। इसीलिए हे परमात्मा, आप प्रथम पद पर विराजमान हैं। आपका त्याग, आपका वह आत्मलक्षी साधना का भाव, साधना के पथ पर बड़े कदम। हे प्रभु, कैसी आपकी वह उत्कृष्ट साधना, जहां सामान्य व्यक्ति एक क्षण भी टिक नहीं सकता। हे अरिहंत परमात्मा, वर्षों वर्षों तक ऐसी साधना में आप अप्रमत्त भाव से संलग्न रहे। आपकी अप्रमत्त साधना
आपको संयम लेते ही मनः पर्यय ज्ञान प्रकट करने वाली। कैसा वह आपका पुण्यशाली किंतु साधना लक्ष्य जीवन, जन्मतः 3 ज्ञान मति श्रुत अवधि और दीक्षा होते ही 4 ज्ञान। लेकिन प्रभु आप तो अपने पूर्ण साधना काल में मौन रहे। आपने किसी को जानकर भी कभी उसकी बात को उच्चारण नहीं किया, कभी किसी के मन की बात किसी को बताई नहीं। कैसी वह आपकी सागर वर गंभीर ऐसी भावना वृत्ति। हम थोड़ा सा भी जान लेते हैं, कहने के लिए तत्पर हो जाते, उत्सुक हो जाते। कोई सुने ना सुने, कोई चाहे ना चाहे, लेकिन प्रभु आपकी वो ज्ञान गंभीरता, मनः पर्याय ज्ञान, फिर भी मौन। और मौन का एकमात्र उद्देश्य भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा के भेद का उत्कृष्ट ज्ञान। खुली आंखों से, बंद आंखों से, जब तक वह भेद ज्ञान स्पष्ट न हो, आप साधना में लगे रहे। चाहे जितने कष्ट आए, चाहे जितने परिश्रम आए, चाहे जितने उपसर्ग आए। परिशह जो परिस्थिति जन्य थे और उपसर्ग जो बाहरी थे, दोनों को भी बड़े ही एक तरह से समभाव से आपने सहन किया। धन्य है प्रभु आपके उस समभाव को, आपके उस क्षमा भाव को, आपके उस वात्सल्य भाव को। मात्र अहंकार पूर्ण क्षमा नहीं, वात्सल्य पूर्ण क्षमा। चाहे संगम हो, चाहे शूलपानी हो, चाहे चंडकोशिया हो, आपका वात्सल्य अद्भुत। 3 दिनों से हथकड़ी बेड़ी में बंधी हुई राजकुमारी चंदन बाला को भी आपने मुक्त कराया। सहज वात्सल्य अरिहंत परमात्मा के भीतर, और वही वात्सल्य का भाव, वही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय। जैसे प्रभु आपको केवल ज्ञान होता है, आपकी देशना प्रकट होती है। हम बोलते हैं, आपकी देशना होती है। वो देशना जो 4 कोस तक समस्त प्राणी सहज सुन सकते हैं। 1 योजन परिमंडल में व्याप्त होने वाली आपकी वह मेघ ध्वनि के समान मधुर गंभीर ध्वनि समस्त भव्यात्माओं के हृदय को सींचती है, पल्लवित पुष्पित बनाती है, वैराग्य भाव को अंकुरित फलित करती है, वीतरागता की ओर आगे बढ़ाती है। प्रभु आप स्वयं वीतराग, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। मैं नमो अरिहंतानम कहूं तो भी परमात्मा का वही आशीर्वाद का भाव। कोई बालक नमो अरिहंतानम कहे तो भी वही अरिहंत का आशीर्वाद। कोई न भी बोले तो भी वही भाव। हे प्रभु, आपके भीतर में रहा हुआ वात्सल्य भाव समस्त सत्पुरुषों को, सुज्ञ जनों को, ज्ञानियों को अपने जीवन में साधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
आपके द्वारा रचित तीर्थ समस्त भव्यों के लिए संसार सागर पार होने का आलंबन बना। सहज रचना हो जाती है तीर्थ की। आपकी देशना को सुनकर गणधर प्रव्रजित होते हैं। अपने तीव्र मेधा से, बुद्धि से आपके उन सूत्रों को ग्रहण कर आगम रूप में अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। हे अरिहंत परमात्मा, अनंत अनंत गुणों के भंडार हो आप। आपको नमन, आपको वंदन। सहज ही मेरी जिह्वा को पवित्र बनाने वाला, मेरे मन में रहे हुए अनेक प्रकार के नकारात्मक भावों को दूर करने वाला, मेरे आत्मा पर लगे हुए अनादिकालीन कर्म की परतों को हल्का करने वाला। मैं सौभाग्यशाली, मुझे आपकी शरण मिली। मैं पुण्यशाली, मुझे आपका स्मरण करने का आलंबन मिला। मैं पुरुषार्थ करूं आपकी भक्ति में, मैं पुरुषार्थ करूं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने में। मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। हे प्रभु, आपका वह बल मुझे हमेशा चाहिए। चाहे मैं रहूं, चाहे परिवार रहे, चाहे संग रहे। अरिहंत पद का, अरिहंत पद पर वर्तमान में विराजमान विष विहरमान का सभी का आशीर्वाद, सभी का वह वात्सल्य भाव हम पर भी बरसता रहे। हम उस योग्य बने, हम वैसे पात्र बने। वे वीतराग है, उन्हें कोई नमन करे या कोई अपमानित करे, वे सदैव सम अवस्था में हैं। किंतु अपने परमात्मा अरिहंत प्रभु की आराधना हमारे द्वारा संपूर्ण समर्पण के साथ हो। हम परमपिता परमात्मा अरिहंत प्रभु के गुणों को स्मरण करते हुए, उनके नमन द्वारा, उनके नमस्कार द्वारा हमारे भीतर के रहे हुए उन शत्रुओं को, राग द्वेष को, क्रोध मान माया लोभ को दूर करने का पुरुषार्थ करे। उन्हीं की तरह श्रेष्ठतम स्थान पाने के लिए अपने जीवन में जो भी कार्य करे उत्कृष्ट भावों से करे। श्रेष्ठ कार्य को उत्कृष्ट भाव से करते हुए हम भी अरिहंत को नमन करते हुए अरिहंत पद की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से दोनों हाथ अपने आंखों पर फिर ले, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम। धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं तवज्जामि अरिहंते शरणं तवज्जामि सिद्धे शरणं तवज्जामि साहु शरणं तवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं तवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।